गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका डेटा टेबल पार्ट 2 में स्वागत है। आप ये टेबल को प्लीज़ अपनी कॉपी पे बना लीजिए और ये आगे मैं इसको हैंड रिटन में भी बनाया हुआ है, आप उसका यूज करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। आप यहाँ सीखेंगे कैसे जो है डीआई के पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं विद इन सेकेंड। तो आप ये प्लीज़ अपनी कॉपी पे बना लीजिए ताकि आपको आसानी होगी। आई होप कि आप ये सब बना चुके होंगे और आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डेटा टेबल पार्ट 2, जिसमें ये ग्राफ के दिया हुआ आगे और ये हम सॉल्व। जैसा कि आपने अभी टेबल में देखा और ये टेबल आपको शो हो रहा है, जो डेटा टेबल का दूसरा क्वेश्चन है ये। तो डेटा टेबल में यहाँ पे कॉलेज ईयर दे रखा है। कॉलेज ईयर मतलब यहाँ पे देखो ईयर है कॉलेज का, यहाँ पे ये लाइन जो है कॉलेज के ईयर का है और यहाँ पे कॉलेज नेम है, यहाँ पे ABCDE के फॉर्म में। और 2004 का जो टेबल है यहाँ पे 2004, 5, 6, 7, 8 के फॉर्म में है। यू कैन सी हियर। तो इस टेबल पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं और ये क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछा जाता है। अब अगर आप बैंक एग्जाम में जाएंगे तो भी डेटा टेबल पे क्वेश्चन आ सकता है। आप एसएससी की तैयारी करेंगे तब भी आ सकता है। आप यूपीएससी में भी एग्जाम देने जाएंगे तो कभी कभी डेटा टेबल पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इवन लेखपाल, पुलिस या ये जिस कंपटीशन में आप चाहेंगे उस कंपटीशन में एक दो क्वेश्चन मिलेगा ये आपको। तो आइए देखते हैं कैसे लगाया जाएगा इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन बी जो है यहाँ पे देखिए ये बी है, बी इन 2007 में जो है 2007, इसका मतलब हमें बात किस पे करनी है, 2007 की बात हो रही है। ठीक है, 2007 में 80% स्टूडेंट एनरोल, मतलब 80% स्टूडेंट जो है एनरोल हैं, आउट ऑफ विच 75% पास हैं। मतलब 80% लोगों ने जो है 2007 के स्टूडेंट हैं उनमें से 80% बच्चा जो है एनरोलमेंट लिया और उस इन 80% में से जो बच्चे थे उसमें से 75% ने उस एग्जाम को पास किया। आप मेरी बात समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन नंबर 10 जो पीछे टेबल पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि 2007 में बी वाला सेक्शन में, यानी 2007 के सेक्शन बी में, यानी ये बी वाले सेक्शन में, ये जो बी है ना, ये बी वाला सेक्शन जो है, ये वाला लाइन जो है देख रहे हैं आप, बी में 80% मतलब 360 बच्चों जो है ना 2007 में, दिख रहा है आपको, 2007 के 360 बच्चों में 80% लोगों ने क्या किया, एनरोलमेंट किया और उसमें से जो है आप देख पा रहे 75% बच्चों ने पास किया। तो बेटा ये देखो, अगर मैं दिखाऊं बी जो है 360 बच्चे हैं, आपके सामने मैंने टेबल में दिखाया भी 360 बच्चा, इस 360 में से 80% बच्चे ने क्या किया, एनरोलमेंट लिया। तो अब देखो 360 का 80% अगर आप निकालेंगे ना, जैसे 360 है और 80% अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये 288 आएगा। आप मेरी बात समझिए, इस 360 का अगर 80% आप कैलकुलेट करेंगे तो 288 आएगा। देखो ये एरो इधर दिखा रहा है ना, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 288 आएगा। समझ पा रहे हैं। अब इस 288 में जो बच्चा एनरोलमेंट लिया है, इतने में सिर्फ 75% बच्चे पास किए हैं। मतलब इस 288 का 75% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 216 बच्चों ने इस एग्जाम को क्या किया, पास किया। अब समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब 2007 में बी वाले बच्चे जो मैंने जो है आपको मार्कर करके दिखाया हुआ है, 360 बच्चे थे, ठीक है ना, 360 बच्चे। इस 360 बच्चों में जो है 80% बच्चा जो है खाली एनरोलमेंट लिया है। 80% एनरोलमेंट लिया तो 360 का 80% 288 होगा और 288 में 75% बच्चों ने खाली क्या किया है, पास किया है, यानी 216 बच्चों ने पास किया। यही आंसर हमसे पूछा गया था। आप समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। 11 में कहा गया है क्वेश्चन कि इन 2005 ऑल कॉलेज एनरोल, मतलब 2005 के सभी कॉलेजेज में, ये देखो 2005 है ना, तो सबसे पहले हम 2005 की तरफ रुख कर लेंगे, 2005 की तरफ रुख करेंगे। तो 2005 में क्या है, देखो 2005 में ये 2005 है, 2005 के सभी कॉलेजेस की बात हो रही है, यानी कि ये पूरी लाइन की बात हो रही है, 2005 के सभी कॉलेजेज, ठीक है ना, 2005 के सभी कॉलेजेज। तो सभी कॉलेज के अगर हम 2005 के जोड़ेंगे बेटा, तो देखो वही तो हमने किया है, 2005 यहाँ पे और सभी कॉलेजेस को जोड़ दिया। समझ पा रहे, 2005 यहाँ पे मैंने जो इसको हाईलाइट किया हुआ है, उनके सभी कॉलेजेस को हमने जोड़ लिया बेटा, 2005 के सभी कॉलेजेस को जोड़ लिया। तो देखो 480, 350, 380, 500, 540 का 40%, मतलब इन सभी के जोड़ का 40% बच्चे जो हैं क्या है, जो है एनरोलमेंट लेते हैं। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, इनको जब आपस में हम जोड़ रहे होंगे तो हमें 2250 इसका आ रहा होगा। इसका 40% हमें निकालना है। कितना निकालना है, 40%। तो आंसर कितना आ रहा है, 900। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। 2005 में जो है 2005 के सभी कॉलेजेस के बच्चों का 40% बच्चा जो है एनरोलमेंट लिया है। तो हमने क्या किया, सभी बच्चों को जोड़ दिया और उसका 900 जो है हमने निकाल लिया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आप समझ पा रहे हैं। 2000
राइट भी किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखेंगे। रेशियो बिटवीन एवरेज ऑफ द स्टूडेंट एनरोल विथ ऑल कॉलेजेस टुगेदर इन 2007 एंड 2008। रेशियो मतलब औसत निकालना है सभी बच्चों का, जो 2007 और 8 के बच्चे हैं उनका रेशियो निकालना है। आप समझ पा रहे, मतलब उनके अनुपात उनके औसतों का अनुपात निकालना है जो 2007 और 8 में टोटल बच्चे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, इन बच्चों का रेशियो निकालना है। एवरेज का रेशियो निकालना है किसका? एवरेज का, ठीक है ना। तो पहले हम ये देखेंगे 2007 और 8 में बच्चे कितने हैं, सभी बच्चे, सभी कॉलेजेस के बच्चों का। तो बेटा देखें तो 2007 की बात करेंगे हम आपसे। तो 2007 देखो ना, 2007 यहाँ पे है। 2007 के सभी बच्चों का जो एनरोलमेंट है यही तो है बच्चे, ये है 2007 के सभी बच्चे, समझ पा रहे। आइए 2008 के बच्चे हैं और इनका पहले एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल होता है ना। यानी कि एक बार 2007 के बच्चों का जोड़ लेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे, एक बार 2008 के बच्चों का सम करके उसका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद उनको रेशियो के फॉर्म में पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कि एवरेज पूछा गया हमसे, तो सबसे पहले हम करेंगे कि एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज देखो, एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो सम करो। देखो अगर मैं आपसे 7 का डेटा फिर से दिखाऊं तो 7 का डेटा में देखो 460, 360, 330, 470 और 480 है। तो मैंने ये डेटा को उठा करके यहाँ पे पुट कर दिया। देखो दिख रहा है ना, 460, 360, 330, 470, 80 डिवाइड बाई 5। देखो ये एवरेज का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना। तो एवरेज हम इससे निकाल रहे हैं। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो हमारे पास जो है ये पूरा जब डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारे पास 440 आंसर आ रहा है, समझ पा रहे हैं। इसका एवरेज जो कि एवरेज दिखा रहा है इधर 2007 वाला, ठीक है। उसी प्रकार हम 2008 वाले का अगर एवरेज निकालेंगे तो देखो 2008 का डेटा हम आप देख लेंगे यहाँ पे फिर से। 2008 में कितना? 470, 340, 390, 530, 530, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो देखो 470, 330, 390, 530, 530 डिवाइड बाई 5, ये हमने इसका एवरेज निकाल लिया सब जोड़ के, ठीक है ना। ये एवरेज है। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हमें मिल रहा होगा 452। आप समझ पा रहे हैं। एक तरफ 4 देखो, एक तरफ है 440, एक तरफ है 440 और 452। जब हम इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे होंगे तो हमारे पास 110 रेशियो 113, यही हमारा आंसर है। यही हमसे पूछा गया था। आप समझ पा रहे हैं कैसे करना? बहुत आसान होता है। वही आपको जो मैंने पहले वाले वीडियो में समझाया था कि कैसे एवरेज निकालेंगे, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, वही हम कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए। एवरेज स्टूडेंट बी इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज ऑफ सी स्टूडेंट। मतलब जो बी के जो स्टूडेंट हैं, जो बी के एवरेज स्टूडेंट है वो सी के एवरेज स्टूडेंट के कितना परसेंट है। हमने आपको पहले वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन जो है कि ए बी का कितना परसेंट है करके दिखाया था। तो अगर आपको ये नहीं आ रहा है पढ़ने में या समझने में तो सबसे पहले आप हमारा पहला वीडियो देखिए जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था, ठीक है। तो बी द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट बी इज व्हाट परसेंट द एवरेज स्टूडेंट सी। मतलब पहले हम बी के सभी बच्चों का एवरेज निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सी के सभी बच्चों के एवरेज निकाल के और उसका जो है हमें परसेंटेज निकालना है। तो देखो पहले ये देखते हैं बी के स्टूडेंट हैं कितने। आप देखो यार बी की बात हो रही है, ये बी है ना बेटा, ये देखो ये बी है। तो बी के सभी बच्चों का एवरेज निकालना है। तो बी का एरो लगा दिया हमने, बी के सभी बच्चे। तो ये बी के सभी बच्चों को जोड़ देंगे आपस में, तभी तो मतलब जितने लोग हैं इन सबको आपस में जोड़ के कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। उसी प्रकार सी की बात कर रहा है, यानी कि ये सी जो है ना, सी है, इस सी के एवरेज वाली बच्चों की बात कर रहा था। इनको भी जोड़ के आपस में 5 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं बी का एवरेज निकालूं तो बी का एवरेज कैसे होगा? देखो बी का एवरेज आपके सामने दिख रहा है। तो बी का एवरेज यानी कि 320, 350, 300, 360, 340 और टोटल डिवाइड बाई 5 देखो आपके सामने दिख रहा है। ये लाइन दिख रही है ना आपको, यही वाला है जो एवरेज पहले निकाल लिया हमने कि बी का एवरेज कितना है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब देखो इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1750 डिवाइड बाई 5 तो आंसर क्या आएगा? बी का एवरेज 334। उसी प्रकार सी का एवरेज देखो, ये सी का एवरेज दिख रहा है ना आपके सामने। सी का एवरेज 400, यहाँ पे हमने इसको जोड़ा 400, 380, 410, 330, 390 होल डिवाइड बाई 5। जब हम इसको जोड़ के सॉल्व कर रहे होंगे इसका, तो इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 2010 डिवाइड बाई 5 इंटू, तो आंसर आएगा 402। यानी कि जो है 402 का जो है 334 जो है 402 का कितना परसेंट है, यही तो पूछा गया है।
334 रुपया जो है 402 का कितना परसेंट है। तो हमने आपको समझाया था परसेंटेज निकालने का तरीका, जिससे तुलना होता है वो हमेशा नीचे होता है। यानी कि 334 जो है 400 का कितना परसेंट है, 334 ऊपर होगा, 402 नीचे होगा, इंटू 100, यही लाइन है जो परसेंटेज निकाला जा रहा है। समझ पा रहे? तो आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 83%। आप समझ पा रहे हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे बी का। तो एवरेज का वही सेम फॉर्मूला होता है, 320, 350, 300 हमने जोड़ा, इसको डिवाइड किया, आंसर 334। सी का एवरेज निकाला, 402 आया। 334 जो है 402 का कितना परसेंट है, वही आपसे परसेंटेज पूछा गया था, तो हमने आपको 83% निकाल के दिखा दिया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन कहा गया था, आप ये क्वेश्चन देख लो, 2006 की बात की गई थी इसमें। 2006 की अगर हम आपसे बात करें तो 2006 में क्या पूछा गया था हमसे, इन 2006 from all colleges together 8% of the student enrolled went abroad। मतलब 2006 में जो 2006 के सभी बच्चे हैं, तो 2006 के बच्चों की अगर हम आपसे बात करें, 2006 के बच्चे कहाँ पे हैं, 2006 यहाँ पे है, जिसमें ये बच्चों की संख्या अगर हम आपस में जोड़ लेंगे, तो जब हम इसको जोड़ रहे होंगे तो हमारे पास जो है 2110 बच्चा आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं? जब हम 2006 वाली लिस्ट को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बच्चा आएगा, 2110। इस 2110 में 8% बच्चा क्या हुआ, अब्रॉड गया। समझ रहे हैं? मतलब विदेश गया। देखो 8% किसका, 8% जो है 2110 का। तो जब हम 2110 का 8% निकाल रहे होंगे तो 170 रुपये हमारा आंसर आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, फिर से देख लो, हमारे पास जो है इन 2006 में जो बच्चों की संख्या है 2006 में, अगर आप सब कैलकुलेट करेंगे इस डेटा को, जब ये डेटा कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमारे पास 2110 आएगा। तो 2110, अब इस 2110 का जो है 8% निकालना है हमें। 2110 का 8% अगर हम निकालेंगे तो 170 रुपये हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है। आई होप कि अच्छा लगे होगा। अगर आप इसको बार बार करके देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।